हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव ब्लॉग वंस अगेन। आज हमारी उत्तराखंड यात्रा का आखिरी दिन है। पिछले कुछ दिनों में हमने वैष्णो देवी, हरिद्वार और ऋषिकेश की अद्भुत यात्रा की और आज हम निकल पड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून को एक्सप्लोर करने। प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों की वादियाँ, झरने और शांत वातावरण देहरादून की पहचान है। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे सहस्त्रधारा, वहाँ का रोपवे, गुच्चू पानी यानी रॉबर्ट्स केव, भगवान श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे। फिर देहरादून से दिल्ली की यात्रा करेंगे। दिल्ली में अपने सिस्टर इन लॉ और उनके फैमिली के साथ कुछ यादगार पल बिताएंगे और फिर भुवनेश्वर की उड़ान भरेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर के आखिरी अध्याय को। सबसे पहले पहुंचे हम सहस्त्रधारा। इसे देहरादून का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। मेन सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पार्किंग में कार के लिए 100 रुपीज और स्कूटी के लिए 20 रुपीज आपको देने होंगे। सहस्त्रधारा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सल्फर युक्त जलधाराओं के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ बहने वाले पानी में नेचुरली सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण इसे पीने से चर्म रोग में लाभदायक होता है। कुछ दिनों तक यूज करने के लिए लोग इस पानी को बोतल में भरकर अपने साथ भी ले जाते हैं। यहाँ रोपवे, झरने और परिवार के साथ समय बिताने का अपना आनंद है। रोपवे पर चढ़ने के लिए आपको पर पर्सन 200 रुपीज की पर्ची कटानी होगी। रोपवे से पूरी दून घाटी यानी देहरादून वैली, आसपास के पहाड़, हरे भरे जंगल और नीचे बहती बाल्दी नदी का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखता है। रोपवे से पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचते हैं, जिसे सहस्त्रधारा हाइट्स कहा जाता है। ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यवस्थित पार्क भी है, जहां सुंदर फूल और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। पार्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर कांच से घिरा हुआ यह एक छोटा और शांत साईं बाबा का मंदिर बना है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। साईं मंदिर के पास ही हमें खाटू श्याम मंदिर के दर्शन का भी सौभाग्य मिला, जिन्हें कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का श्याम रूप माना जाता है। पास ही चट्टानों को काटकर एक छोटा गुफा जैसा वॉकवे बनाया गया है। यहाँ पर पर्यटक गुफा के अंदर से होकर गुजरते हैं। गुफा के अंदर भी ठंडी हवा और पानी की हल्की छींटें महसूस होती है, जो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर और सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाते नज़र आए और बच्चों के लिए कुछ झूले, राइडिंग सभी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर स्टैचू और आर्टिफिशियल रॉक स्ट्रक्चर और छोटा सा झरना ब्लू पेंट करके बनाया गया है, जो बहुत ही आकर्षक लगता है। अब हम पहुंचे गुच्चू पानी, जिसे रॉबर्ट्स केव या लुटेरों की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह देहरादून के सबसे अनोखी नेचुरल प्लेसेस में से एक है। सहस्त्रधारा से गुच्चू पानी आने में करीब 20 मिनट्स लगे। गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड पार्किंग बिल्कुल पास में ही है, जहां 200 रुपीज देकर कार पार्क कर सकते हैं। अंदर जाने के लिए 20 रुपीज देकर आप रबर के स्लीपर रेंट पर लेंगे, जिन्हें पहनकर पानी के अंदर आसानी से चल पाएंगे। जगह जगह ये स्लीपर्स मिल जाते हैं। केव में अंदर जाने के लिए पर पर्सन 35 रुपीज का टिकट लेना होता है। यह करीब 600 मीटर लंबी प्राकृतिक गुफा है, जिसके बीच से पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय डाकू इसी गुफा में छिप जाया करते थे, इसलिए इसका नाम रॉबर्ट्स केव पड़ा। ऊंची चट्टानों के बीच बहता पानी और प्राकृतिक गुफा इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाती है।
पहाड़ों के बीच बीच से इस तरह पानी जगह जगह से नीचे गिरते रहता है। पहाड़ों के बीच में ही यह खूबसूरत सा झरना भी बना है। स्टार्टिंग में पानी थोड़ा थोड़ा रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पानी का डेप्थ भी बढ़ता जाता है। घुटनों के ऊपर तक धीरे धीरे पानी आ जाता है। साथ ही जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं गुफा भी सक्रिय होती जाती है। यानी दोनों साइड से जो चट्टान है उनके बीच में पैदल चलने की जगह बिल्कुल नैरो होती जाती है। देखिए चाचा खड़ा हुआ सचमुच बहुत मजा आया इस रॉबर्स केव में। और अब हम पहुंच गए देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक भगवान श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में। थोड़ी दूर पैदल चलकर सीढ़ियों से आपको मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। यह गढ़ी कैंट क्षेत्र में टोन्स नदी के किनारे स्थित प्राचीन गुफा मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग जो एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थापित है। गुफा की छत से लगातार पानी की बूंदें इस शिवलिंग पर टपकती रहती है। इसी कारण इसका नाम टपकेश्वर पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी गुफा में तपस्या की थी, इसलिए इसे द्रोण गुफा भी कहा जाता है। सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन को आते हैं। सामने माता वैष्णो देवी की गुफा भी स्थित है और साथ ही कई देवताओं के दर्शन हमने किए। पूरा दिन देहरादून में घूमने के बाद अब हम पहुंचे अपने मामा जी के घर पर, जो इस समय देहरादून में रह रहे हैं। रात में यहाँ आराम करने के बाद अगले दिन हमें मसूरी के लिए निकलना था, पर सभी बहुत टायर्ड फील कर रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं बच गई थी 10 डेज की जर्नी के बाद कि घूमने के लिए और जाया जाए, इसलिए मसूरी ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। अगले दिन इवनिंग में हम देहरादून स्टेशन पहुंचे दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली पहुंचकर अब मैं वेट कर रही हूं अपने ब्रदर इन लॉ जी का, जो यहां पर आकर हम लोगों को लेने आएंगे और हम लोग अब सिस्टर इन लॉ के यहां पहुंचेंगे। आफ्टर 8 years हम उनसे मुलाकात करेंगे अभी दिल्ली में उनके घर पर। इस बीच मुलाकात हुई है बट यहाँ उनके घर पर आफ्टर 8 years मुलाकात होगी। चारों का है भैया का प्लेसमेंट सेलिब्रेशन। फाइनली लंबे इंतजार के बाद हम पहुंच गए घर पर। तैयारी शानदार थी, बेटे का प्लेसमेंट और 3-4 दिन बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो केक भी यहाँ पर खूबसूरत सा बनकर तैयार था। क्या बात है, घुमाया जाए आपका तरफ। अरे पापा 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 देखो पलक तो आता है। अरे हाउ स्वीट। पलक को दिया तो
सब लोगों को भी प्लेट दे दो, सब खा लेगा। मेरा रिएक्शन लिखिए। कोई खाने वाले आदमी ये सब क्या ज्यादा है तो क्या होगा? पच जाता चावल। चावल अरे भैया खा कर दो। अरे खाई हो नहीं ना खाया। मिलता था हर जगह, बड़ा अच्छा लगता था नहीं? रोड किनारे किनारे, चाहे यहाँ मद्रास में भी खूब मिलता था बड़ा खाने। पौंडीचेरी में, मद्रास में गए। लंबी यात्रा के बाद सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली के साथ बिताए गए ये खूबसूरत पल भी हमारी यात्रा का हिस्सा बन गए। और इसी के साथ अब हमारी 11 दिनों की यह यादगार यात्रा दिल्ली से भुवनेश्वर की उड़ान के साथ खत्म होने वाली थी। इस सफर ने न सिर्फ नई जगहें दिखाई बल्कि ढेर सारे यादगार पल और अनुभव भी दिए। अगर आपको भी हमारी यह पूरी ट्रैवल सीरीज और यह ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, नए सफ़र और नई कहानियों के साथ। आप भी यात्रा का प्लान कीजिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टिल देन, बाय।